हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में है रेखा, कोण और त्रिभुज के बारे में। ठीक है, इसमें हम आज इसमें बेसिक से इसका देखेंगे, क्या रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि यार रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, साथ ही साथ त्रिभुज क्या होता है, इसी के बारे में तो बेसिक से आपके पास में रहेगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है क्या, एक रेखा नाम है। ठीक है, तो हम उसके भी पहले देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में एक में भाग बना देता हूँ। पूरा मेरे पास में रहेगा, ये 0 लिखा है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास में दोस्तों, यहाँ पर जीरो डायमेंशनल यानी क्या बोला जाता है इसको, शून्य। क्या हो जाएगा हमारे पास में, शून्य विमीय। यानी हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा जो भी विमाएँ होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में अगर मैंने ये पॉइंट डाल दिया है और ये पॉइंट हमारे पास में कैसा है, इसी को आप क्या 0 वाला भाग बोला जाता है। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट है और इस पॉइंट का क्या नाम दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट 0। क्या है मेरे पास में, 0 यानी कि बिंदु शून्य है। बिंदु क्या है हमारे पास में, शून्य है। और इसी के आधार पर हमारे पास में जो पॉइंट आया हुआ बिंदु है 0, यहाँ से हमारे पास पॉइंट और इसको मैंने क्या नाम दिया है, शून्य। ठीक है, अगर आपके पास में ऑप्शन इस आधार पर आ जाता है, क्या क्या दोस्तों, हमारे पास में एक नाम आता है 0, एक ऑप्शन हमारे पास में इसी के आधार पर आ जाता है पॉइंट वाले की, और साथ ही साथ हमारे पास में और यहाँ पर क्या क्या भाग बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो दोस्तों, हमारे पास में लाइन हो सकता है, फिर उसके बाद सी है ना, फिर उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों क्या जगह रे। तो इनके बारे में तो इसमें से आप निकालते हो तो ये हमारे पास में कैसा भाग दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो इस 0 और पॉइंट दोनों एक ही हो चुके हैं ना, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। तो किस पे आप टिक कर दोगे दोस्तों, तो पॉइंट पे, यानी हमारे पास में कैसा है, पॉइंट है। अब इन पॉइंटों से क्या क्या मिलकर बनता है, तो हमने शून्य विमीय डाला हुआ है। तो इसी में हम देखते हैं दोस्तों, पहला भाग है मेरे पास में 2, मैंने यहाँ पर बिंदु है मेरे पास में कितने दोस्तों, 2 बिंदु लिया हूँ यहाँ से, और ये आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, यहाँ से तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया है दोस्तों, ये मेरे पास में ए पॉइंट है, और साथ ही साथ इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखा यहाँ से मेरे पास में, तो 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो इस वाले भाग से दोस्तों हमारे पास में ये। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, तो 2 क्या लिख दोगे यहाँ पर दोस्तों, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों क्या है, 2 बिंदु लिए हमने, उसमें से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अब यहाँ से हमारे पास में एक आपके पास में भाग नाम अलग अलग आते हैं, कौन कौन से, जिसको आप क्या बोलते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला था, अब हमारे पास में आता है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर का। दूसरे में हमारे पास दोस्तों अभी तक मैंने कितने पॉइंट लिए थे, 2 लिए थे। अभी मेरे पास में यहाँ पर बिंदु कितने लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 3। अब ये तीनों भाग, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए। जैसे दोस्तों हमारे पास में एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाए, इसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास में क्या आ चुका है, बी पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में अगर एक ही रेखा पर अगर तीनों पॉइंट्स
स्थित हो तो उसको क्या बोलोगे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ए बी सी, तो कोलिनियर यानी संरेख बिंदु होते हैं। तो ये दोनों भाग आए हुए दोस्तों, तो इसके बारे में क्या लिख दोगे, आपके पास में यहाँ से कितना भाग दिख रहा है, तो क्या है दोस्तों, अगर आपके पास में अभी कितना है, एक ही, अगर एक ही रेखा अपने क्यों जा रही है, एक ही रेखा पर कितने बिंदु दोस्तों हमारे पास में, तीनों वाला भाग है। अगर एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदुओं यानी तीनों पॉइंट्स, कौन कौन सा है, तीनों पॉइंट्स स्थित हो यानी प्लेस्ड, स्थित हो पॉइंट ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा पॉइंट बी, तो इस वाले भाग को आप क्या बोलते हो, तो कोलिनियर। कैसा हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, कोलिनियर यानी क्या होता है, संरेखीय, यानी संरेख वाला भाग बना है, संरेख बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट बोला जाता है बिंदु, और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, और आपके पास में एक ही रेखा से तीन बिंदु गुजरते हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हमारे पास में उस वाले भाग को संरेखीय, वहां से संरेखी का एक अपोजिट होता है दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर का, कि मैंने दो बिंदु तो लिए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर एक तीसरा बिंदु, तो क्या आपके पास में तीनों बिंदु एक ही रेखा से गुजरेगा दोस्तों, इस वाले भाग को मैं मिला देता हूँ यहाँ से इस कंडीशन में, और इसको नाम देता हूँ मैं क्या, पॉइंट ए, और ये हमारा क्या जाता है दोस्तों यहाँ पर बिंदु यानी पॉइंट बी, और ये जो आता है इसको नाम दे दिया क्या दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉइंट सी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही रेखा से दो बिंदु गुजर चुके हैं और एक बिंदु क्या हो चुका है, अलग हो गया है, तो ये हमारे पास में कैसा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नॉन, क्या बन जाएगा दोस्तों, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी क्या दोस्तों हमारे पास में संरेख का क्या अपोजिट होता है, असंरेखीय बिंदु। तो अगर आपके पास में दोस्तों तीनों चीजें एक ही पॉइंट से गुजरे, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है दोस्तों, नॉन कोलिनियर असंरेखीय, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास में असंरेखीय यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जीरो डायमेंशनल शून्य विमाएं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट से होता है शून्य, और यहाँ से हमारे पास दो बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, और नॉन और आपको कोलिनियर के बारे में बात हुई है, तो अगर एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट स्थित हो तो उसको कोलिनियर संरेख बोलते हैं, और अगर तीनों पॉइंट से एक ही रेखा अगर नहीं गुजरती है तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास में, नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में दो पॉइंट है ए और बी, तो इसमें आपसे अगर पूछा जाता है दोस्तों, क्या हमारे पास में यहाँ से अगर निकल के आता है कि दो कोई भी बिंदु नॉन कोलिनियर हो सकते हैं क्या कभी भी, तो यहाँ पर क्या दर्शाओगे दोस्तों, तो दो कोई भी बिंदु नॉन कोलिनियर हो सकते हैं क्या कभी भी, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी नहीं, क्या होगा, कभी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास में ऑलवेज क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऑलवेज क्या हमारे पास में हो जाएगा, कोलिनियर। कैसे बनेंगे, कोलिनियर, तो ये दो बिंदु हमारे पास में पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑलवेज कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर।
ना कि नॉन कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा होता है पहला 0 डायमेंशनल। अभी हम देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट 1 डायमेंशनल। दोस्तों अभी हमारे पास में आता है 1 डायमेंशनल, यानी क्या होगा, एक विमीय। एक विमीय अभी हमने इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो रेखा क्या होती है, एक लाइन्स के बारे में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 डायमेंशनल में निकल के आता है पहला पॉइंट क्या दोस्तों, एक लाइन का। ठीक है, लाइन्स मीन्स क्या होता है हमारे पास में रेखा। क्या रेखा क्या होती है, तीन चीजें आपके पास में निकल के आती है, एक रेखा होती है, एक रेखा तथा एक किरण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लाइन हमारे पास रेखा है, मैंने यहाँ से इस आधार पे एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये फिलहाल में लाइन है कि नहीं, तो क्या होती है लाइन, तो आपके पास में यहाँ पर दोनों तरफ एरो दर्शा दोगे। क्या दर्शा दोगे, दोनों तरफ एरो आता है, तो यहाँ पर आपके पास में नो एंड पॉइंट होता है, नो एंड पॉइंट। मतलब हमारे पास में एक सीधी रेखा के दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, उसी को क्या बोलते हो आप, रेखा का निर्माण होता है। यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी नो एंड पॉइंट, यहाँ पर भी कुछ ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो कहाँ तक जा रही है, तो इनफाइनाइट अनंत तक। इधर भी आपके पास में क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट अनंत तक। अगर अनंत तक जाती है वे आपके पास में क्या होगी रेखा, इसमें कोई उसकी फिक्स वैल्यू नहीं, जिसको मैंने इसका नाम दिया P, और यहाँ पर अगर Q, दो बिंदु P और Q, और उनमें क्या है, नो एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ है, तो इसी वाले भाग को आप क्या बोलते हो यहाँ पर दोस्तों, लाइन। तो यह आपको रेखा का निर्माण, तो रेखा क्या होती है, एक सीधा पर जो दोनों दिशाओं में क्या हो, अनंत तक जाता हो, तो वो क्या होगा, रेखा। यानी आपके पास में यहाँ से इसको दर्शाओगे कैसे, तो इस वाले भाग को मैं लिखता हूँ PQ, तो दोनों तरफ एरो आएगा, ये क्या दर्शा देगा दोस्तों कि PQ एक रेखा है। सेकेंड हमारे पास में यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद में लाइन सेगमेंट्स। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, लाइन सेगमेंट्स, ये हम बेसिक अब फिलहाल में देख रहे हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड हमारे पास में, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ भी रेखाखंड में आपके पास में क्या हो सकता है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी है फिलहाल में, है ना, और यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, एंड पॉइंट हो सकते हैं। क्या, यहाँ से मैंने दोनों भाग बिंदु ये दे दिए मैंने, तो यहाँ से हमारे पर लाइन सेगमेंट्स में आता है ये डॉट और ये डॉट, यानी यहाँ पर क्या होगा, एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या है आपके पास में एक एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास में एंड पॉइंट है। ये हमारे पास में कैसे फिक्स है, भाई यहाँ तक ही जाएगा। ये एंड पॉइंट भी क्या हमारे पास में फिक्स है कि ये भी यहाँ तक ही जाता है। तो यहीं से हमारे पास में कोई से भाग मैंने मान लिए ये P है और ये Q है, तो दोनों अगर आपके पास में एंडिंग पॉइंट होते हैं तो वहीं से आपके पास में किसका निर्माण होता है, तो एक रेखाखंड का। किसका दोस्तों हमारे पास में होता है, रेखाखंड का, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो PQ लिखोगे और कुछ दोनों तरफ एरो नहीं आएगा, है ना, एक तरफ भी नहीं, तो ये आप किसको, रेखाखंड को, या फिर डायरेक्टली क्या लिख दोगे, PQ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में हमारे पास में आता है नाम रे। रे मीन्स क्या होता है हमारे पास में दोस्तों, यहाँ पर किरण। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो यहाँ पर किरण की बात हो गई, तो यहाँ पर एक हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, किरण का अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या एक बिंदु बना देता हूँ, इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, एंडिंग पॉइंट, यानी एंड पॉइंट है। ये कैसा है हमारे पास में दोस्तों, तो फिक्स है। लेकिन अगर एक तरफ एरो आ जाता है तो यहाँ पर नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट, ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास में, अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास में किसका, इस वाले भाग का अगर नाम देते हैं, बीच में P है और बीच में Q, और यहीं से हमारे पास में क्या निर्माण हो जाता है यहाँ से दोस्तों, तो रे यानी किरण का।
अब किरण को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो क्या कर दूंगा, इस वाले भाग को रिप्रेजेंट करता हूँ तो PQ। अगर एक तरफ आपके पास में एरो जाता है तो रे किरण, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, इधर या इस वाले भाग पर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये आपके पास में कैसे डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, एक विमीय रेखा में दोनों तरफ एरो, लाइन सेगमेंट्स को एरो नहीं है ना, एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। यहाँ से रे में क्या होगा, एक एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा और एक नो एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर का इसी में वन डायमेंशनल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर का। 4th नंबर में हमारे पास में आएगा क्या, समांतर। क्या नाम आएगा हमारे पास में, अगर दोस्तों ये आपकी कॉपी में नोट भी करते जाना, समांतर रेखा है और इसको आप क्या बोलते हो, पैरेलल। क्या होता है हमारे पास में, पैरेलल लाइंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा है, तो दो हमारे पास में आएगी, कैसे भाग बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर समांतर में क्या होती है, इस आकार का होगा हमारे पास में इसका, तो क्या होता है, समांतर यानी एक सरल रेखा है, समांतर रेखा है, पैरेलल यानी किसी बन के हमारे पास में सरल, तो सरल रेखा है जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, और इन दोनों सरल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास में, समान होगी। अगर यहाँ और यहाँ के बीच की मान लेते हैं डिस्टेंस d है, यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, d, और ये भी d। ठीक है, साथ ही साथ में इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं A और इधर नाम देता हूँ B, और यहाँ पर मेरे पास में जाता है P और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों Q। ठीक है, तो समांतर रेखा यानी सरल रेखा है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है और इन दोनों के बीच की सदैव दूरी क्या होती है, समान होती है, तो वो क्या आपकी कहलाती है, समांतर या सरल रेखा है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो AB के समांतर को दो इससे दर्शा दोगे, किसके हैं, तो PQ के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर बारी आती है हमारे पास में नेक्स्ट है, इसमें बात आती है संपाती। क्या आती है दोस्तों हमारे पास में, संपाती रेखा है। संपाती रेखाओं में क्या होता है हमारे पास में, कोसेंट लाइन्स वाले भाग पर, तो संपाती में एक ही लाइन से आपके पास में एक ही लाइन है यहाँ पर, और इस एक ही लाइन से दो है ना, एक ही लाइन से एक से अधिक यानी दो बिंदु आपके पास में गुजर जाते हैं, तो वे कैसी हो जाएगी, आपके पास संपाती हो जाएगी। मतलब यहाँ पर A नाम दिया इस बिंदु को, इसको B, और इसी को मैंने दिया P, और इसी का नाम दे दिया मैंने क्या, Q। तो दोनों आपके पास में एक ही रेखा पर क्या, दोनों प्रतिच्छेद वाले भाग पर आपके पास में यहाँ से गुजर रहे थे, संपाती में निकल के आएगा। अब यहाँ से इसके बाद में हम देखते हैं और क्या भाग बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अगर मान लेता हूँ मैंने एक लाइन सेगमेंट्स खींचा है और इस लाइन सेगमेंट्स से दो मैंने क्या और लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड वाली बात की है, और यहाँ का मैंने जो एंगल बना है अल्फा, ये भी एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, अगर मेरे दोनों कोण क्या हो, बराबर हो, और इसको नाम दिया मैंने A, और ये आ चुका बिंदु मेरा B, इसको दिया C, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में D। तो ऐसी कंडीशन आपके पास अगर दोनों एंगल यानी अल्फा अल्फा, तो दोनों एंगल बराबर दिख जाती है, भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, समांतर को, कि AB समांतर किसके दोस्तों, CD वाली बात की। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ होगा। एक नाम आपके पास में आता है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारे पास में प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक मुख्य बिंदु पर काटती हो, यानी इस आधार पर दो लाइंस एक दूसरे को एक मुख्य बिंदु पर काट देती हो, तो वो किस क्या कहलाते हैं हमारे पास में, प्रतिच्छेदी है। यानी यहाँ पर A और ये B, ये C और ये D, तो क्या है, AB एक दूसरे को काटती है, इसको सीधी वाले को, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास में, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये हमारा वन डायमेंशनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में वन डायमेंशनल हो चुका है। अभी हम देखेंगे टू डायमेंशनल। ठीक है, तो वन डायमेंशनल में हमने देखा था लाइनों के बारे में देखा, और साथ ही साथ में किरण, रेखाखंड, आपके पास में सरल रेखा क्या होती है, संपाती, यानी दो या दो से अधिक
रेखाएं आपके पास में एक ही इससे गुजर जाती है तो कैसे हो जाए संपादित फिर प्रतिच्छेदित तो मुख्य एक बिंदु को एक दूसरे काटते दो रेखाएं प्रतिच्छेदित। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 2 डायमेंशनल द्विमिति, तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, तो यह हमारे पास में आएगा 2 डायमेंशनल में। अब जानेंगे हम दोस्तों यहाँ पर क्या, एंगल, किसके बारे में, एंगल यानी कोणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि कोण क्या होता है, तो कुछ भाग मेरे पास में अगर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके टाइप्स भी होते हैं। तो एक मैंने मुख्य बिंदु माना है दोस्तों यहाँ पर ओ, ठीक है, एक मुख्य बिंदु से दो लाइन सेगमेंट्स यानी दो रेखाखंड इस आधार पे बनाता हूँ इस वाले भाग पर, और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से मैंने नाम दिया इस बिंदु को ए, और ये मेरे पास में आ गया यहाँ पर बी। ठीक है, तो एक बिंदु से दो लाइन सेगमेंट्स यानी रेखाखंड गुजरती है आपके पास में एक बिंदु से मुख्य वाले भाग से यहाँ पर, तो ये आपका कैसा है, यहाँ पर ये आपका कैसा दोस्तों, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है। क्या है, एक फिक्स पॉइंट है मुख्य बिंदु से दो आपके पास में क्या पॉइंट गए हुए कि ये बी है और एक आपका क्या है, ये सॉरी ए और बी है। अब इसी के अंदर यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, इसी को बनने वाले को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, एंगल। क्या बोला जाता है, एंगल मींस क्या होता है हमारे पास में, कोण। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है, यानी इसको कैसे दर्शाओगे, तो इस आधार पे ये हमारे पास में क्या सिंबल है, किसका दोस्तों, सिंबल एंगल का। तो एंगल वाले नाम आए तो कैसे दर्शा दोगे, इस वाला कोण लिखने की जगह ये भाग दर्शा दोगे, क्या उसका सिंबल है। अब इसको कैसे दर्शाओ दोस्तों, तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये वाला जो भाग आएगा हमारे पास में, ये इसी को आप लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर कोण बी, फिक्स्ड पॉइंट बीच में आएगा और ए, और क्या लिख दो दोस्तों, कोण ए जाएगा और ओ और कौन आ जाएगा, बी। ये तो हमारे पास में माना जाएगा सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में अगर आप लेते हो कोण ओ बी, पहले लेते हो बी ए या कोण ओ ए बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट अलाउड, ये हमको यहाँ पर परमिशन नहीं देता है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉट अलाउड। तो जो मुख्य यानी फिक्स्ड पॉइंट होगा वो कहाँ पर आएगा दोस्तों, हमारे पास में बीच में आएगा, इधर वाले भाग पे नहीं आएगा, तो ये एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पे हम जानते हैं इसके बारे में टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, क्या इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल, यानी क्या है दोस्तों, हमारे पास में कोणों के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में देखा जाता है दोस्तों, अगर इस वाले भाग पर मैं एक मुख्य बिंदु है, इसको नाम देता हूँ मैं ओ, और इसी से मैंने दो क्या रे यानी दो किरणों को गुजार चुका हूँ मैं। भाई एक मुख्य बिंदु है यानी एक फिक्स्ड पॉइंट, और वहां से आपको एंडिंग पॉइंट, नॉट एंडिंग पॉइंट जा रहा है, तो ये किसका निर्माण हो रहा है, किरण का। तो एक फिक्स्ड पॉइंट वाले भाग से दो किरणें गुजरती है, इसको नाम दिया दोस्तों यहाँ मैंने बी वाला भाग, और इसको नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से अगर एक सीधे आपके पास में जाता है, और इस आधार पे क्या हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में एक राइट एंगल का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री छोटा वाला भाग, इसको नाम दे दिया मैंने थीटा। क्या नाम है मेरे पास में, थीटा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर थीटा इज लेस देन, इससे दोस्तों 90 डिग्री से, तो उसको आप क्या बोलते हो यहाँ से, एक्यूट एंगल। क्या दोस्तों हमारे पास में बन जाएगा एक्यूट एंगल, यानी क्या बोलोगे आप उसको, न्यून कोण। इसका निर्माण हो चुका है न्यून कोण का। ठीक है, इसी के आधार पे एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा होगा
ठीक है, यानी 0 डिग्री से तो क्या होगा दोस्तों, इसको और लिखा जाए 0 डिग्री से बड़ा, और उस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया है, ये ग्रेटर है तो थीटा नाम दिया है। तो थीटा 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये कैसा होगा दोस्तों, न्यून कोण। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक मेरे पास में परपेंडिकुलर, एक मेरे पास में सीधी लाइन है, और यहाँ से मेरे पास में क्या दोस्तों एक मुख्य बिंदु से जाता है, और इसी वाले भाग को कुछ भी नाम देता हूँ। यहाँ से क्या बन चुका मेरे पास में एक 90 डिग्री का क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पर कैसा कोण बन चुका मेरे पास में, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यहाँ पर थीटा बराबर में 90। ऐसी कंडीशन बनती है तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या कहलाता है, राइट एंगल। यानी यहाँ से हमारे पास में किसका निर्माण हो चुका है, लगभग एक समकोण वाले भाग का, जिसमें आप क्या लगाते हो, पाइथागोरस। तो 90 डिग्री का कोण जहां पर बनेगा उसको क्या बोलते हैं आप, समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण। आप बाहरी आते हैं हमारे पास दोस्तों, एक मुख्य बिंदु है, इस मुख्य बिंदु O से यानी फिक्स्ड, यहाँ से एक लाइन जाती है मेरे पास में, इस आधार लाइन सेगमेंट्स वाला भाग, यहाँ से किरण, और साथ ही साथ इस आधार पे दोस्तों आता है मेरे पास में, यहाँ से लेता हूँ ये वाला भाग। तो क्या दोस्तों इधर झुकेगा तो न्यून कोण इधर जाएगा, ये सीधा पिलर बना लोगे यहाँ पर, ये जो सीधा जाता है दोस्तों हमारे पास में एक, ये कैसा भाग हो चुका हमारे पास में 90 डिग्री का आ चुका है। ये क्या है दोस्तों हमारे पास में 90 डिग्री बोलते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या हो रहा है दोस्तों हमारे पास में अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर अधिक, ये क्या हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री से अधिक है। ये मेरे पास बिंदु ए दे देता हूँ, पॉइंट वाला भाग, और ये क्या है दोस्तों, पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, तो 90 डिग्री से तो क्या होगा, एक मिनट, 90 डिग्री से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा कोण थीटा की वैल्यू, और 180, 90 के बाद 180 आता है, तो 180 डिग्री से छोटा लेकिन 90 डिग्री से बड़ा, इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स क्या होगा दोस्तों हमारे पास में अधिक कोण। क्या होगा, अधिक कोण। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लो 90 डिग्री से छोटा तो न्यून कोण, 90 डिग्री का समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा क्या होता है, अधिक कोण होता है। इसके आगे और हम देखते हैं दोस्तों, इसको नोट करना। अब हमारे पास में 4th नंबर का आता है दोस्तों, क्या 4th नंबर में ये तो हमने देखा था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अभी हमारे पास में आएगा क्या, सरल, या फिर क्या बोल सकते दोस्तों, रिजु। ठीक है, कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों हमारे पास में, स्ट्रेट। क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल यानी क्या, सरल वाला भाग। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या भाग बन के आएगा दोस्तों, तो एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट से लाइन खींचता हूँ, और इस वाले भाग से यहाँ से मैंने एक लाइन सेगमेंट्स खींचा है, और इसी के बीच में एक मुख्य बिंदु यहाँ पर O नाम देता हूँ, और यहाँ पर पॉइंट A, और ये क्या है दोस्तों मेरे पॉइंट B। तो अगर एक सीधी रेखा आपके पास में एक सीधे दोनों तरफ जाता है, तो ये और मुख्य बिंदु, तो ये हमारे पास में कैसा बन गया दोस्तों, यहाँ से ये 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, हमारा सरल कोण या रिजु कोण आ चुका है। तो कोण क्या दर्शाता है दोस्तों, AOB। क्या है हमारे पास में, इसमें जो भाग बन के आएगा यहाँ पर थीटा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो बन के आएगा इसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेट यानी कि रिजु या सरल कोण। तो यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों, 180 डिग्री। तो 180 का डिग्री का कोण क्या कहलाता है, हमारा सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। अब हमारे पास में आता दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट एंगल, 5th 6th आपके पास में आता है, तो रिफ्लेक्स। क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, प्रतिवर्ती। क्या होगा दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण। तो ये क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री का क्या कहलाता है हमारे पास में, सरल होता है। आप रिफ्लेक्स वृत्त यानी यह प्रतिवर्ती कोण, या फिर और क्या बोल सकते हो दोस्तों, इसको वृत्त कोण, तो कुछ भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से दो सरल रेखा में यहाँ से गुजार देता हूँ, इस वाले भाग से अलग अलग टाइप से।
तो यह तो हमारे पास में अधिक कोण में आपने ऐसा देखा था, इसको मैंने दिया पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, और ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर। ये अंदर वाला भाग तो फिलहाल में ये हमारा क्या था, अधिक कोण, लेकिन रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती, तो इस वाले भाग का जो बचा हुआ ये पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता दोस्तों, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल थीटा की वैल्यू जो भी दी जाएगी, यानी इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, 180 डिग्री से तो क्या होगा, ये बड़ा होगा जो भी थीटा की वैल्यू, लेकिन इसके बाद कौन बचे हमारे पास में 360। तो प्रतिवर्ती वृत्त क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। अगर किसी एग्जाम्पल मान लो आपके पास में दो किरणों से मिलकर, है ना, दो किरणों से मिलकर एक आपके पास में 75 डिग्री का एंगल बनाया गया है, उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों थीटा की वैल्यू ये आपको दी हुई कितनी है, 75 है। तो आप क्या कर दोगे, 360 डिग्री में से माइनस कर दो 75 डिग्री, तो आपको प्रतिवर्ती या वृत्त कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 360 में 75 गए तो 285। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद हम देखते हैं, इसके बाद में इसको नोट करना है ना, 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर दोस्तों, क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो भी है क्या होगा, पूर्ण कोण। क्या दोस्तों हमारे पास में पूर्ण कोण, जिसको आप क्या बोलोगे, कंप्लीट। क्या दोस्तों हमारे पास में कंप्लीट एंगल। तो क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण क्या होता है दोस्तों हमारे पास में, 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण कहलाता है या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में कोई सा बिंदु मैंने यहाँ पर ए, इससे यहाँ पर ए और ये मुख्य बिंदु ओ, ये पूरा कंप्लीट वाला भाग क्या होना जाएगा दोस्तों हमारे पास में 360। तो 360 डिग्री का कोण क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, पूर्ण कोण होगा। अब बारी आती है दोस्तों, हमारे पास में कितने भाग हो चुके थे, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारे पास में, पूरक कोण। क्या दोस्तों, पूरक कोण। तो आपके पास में क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होगा, यहाँ पर पूरक कोण क्या होता है, तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो वे आपके पास में क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो जब दो क्या होगा दोस्तों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे इसका अगर डायग्राम देखा जाए, मेरे पास में पूरक वाला भाग है, तो 90 डिग्री वाला भाग, तो यहाँ पर दोस्तों ये भाग बनाता हूँ। ठीक है, और इसी से मैं एक और भाग ले जाता हूँ यहाँ से। तो कोई सा ये मुख्य बिंदु है मेरे पास में, यहाँ पर बिंदु ए, ये बिंदु मेरे पास में बी, और ये बिंदु क्या है दोस्तों सी। तो क्या होगा कि दो कोणों का योग कितना, ये आपके पास में θ1 और ये मान लेता हूँ θ2। ठीक है दोस्तों, ये θ1 प्लस θ2 इन दोनों को जोड़ करने में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मान लेता हूँ अगर ये मेरे पास θ1 दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर θ1, तो क्या करो दोस्तों, θ2 आप निकालोगे तो 90 में से आप माइनस कर दोगे, तो क्या होगा दोस्तों, 90 में से 60 के कितना बचा आपके पास में, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, पूरा कोण, तो उनका दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90। ठीक है दोस्तों, इसी का आपके पास में अपोजिट आता है दोस्तों नेक्स्ट वाला भाग, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में सप्लीमेंट्री। क्या है दोस्तों हमारे पास में, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो संपूरक। इसको रटना नहीं है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे याद आपको रखना है, इसके थोड़ी सी विधि। तो संपूरक और पूरक दोनों व्यक्ति कंफ्यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण क्या होता है, तो क्या होगा, इसमें से वही हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि जब दो कोणों का योग कितना था, पूरक में 90, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या होगा कि दो कोणों का योग, यहाँ पर भी दो कोण तो आएंगे, दो कोणों का योग, लेकिन कितना होगा
180 डिग्री होता है वे क्या होंगे आपके पास में संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो संपूरक क्या होंगे और पूरक क्या होंगे। पूरक में 90 होगा, संपूरक में 180 डिग्री होता है यहाँ पर हमारे पास में। तो यहाँ पर भी वही भाग बनेगा, लेकिन यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों 180 डिग्री। तो याद कैसे रखो कि आप इनमें कंफ्यूजन होता है। तो देखो पूरक में कितने शब्द दिख रहे हैं, 1 2 और 3। संपूरक में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आपके पास 5 बड़ा है और 3 के साथ छोटा। तो 90 क्या है, 180 छोटा है। तो क्या होगा, छोटा जिसपे दिख जाए पूरक, यहाँ 3 नाम है 3 यानी 90। जहां पर ज्यादा नाम दिख जाए संपूरक यानी 180। याद रख लोगे। ठीक है, तो इसमें कितना 90 होता है और इसमें 180। साथ ही साथ में हमारे पास में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी वाला भाग है। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास में। यहाँ पर देखो त्रिभुज के बारे में तो कितना बता दोगे, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पूरक संपूरक के बाद में। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में दोस्तों एडजेसेंट। क्या नाम आएगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है दोस्तों हमारे पास में आसन्न कोण। क्या होगा, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण में भी कुछ नहीं, वैसे ही वैसे इस वाले भाग पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में दो कोण आसन्न होते हैं यदि उनका एक शीर्ष बिंदु, शीर्ष आप जानते हो इस वाले भाग को, यहाँ पर मैंने इसको को नाम दिया है, और उसका एक शीर्ष बिंदु और साथ ही साथ में उसकी दो उभयनिष्ठ भुजाएं निकलती हो, यानी सरल रेखा होती है ये वाला भाग और यहीं से। तो ये कैसे आपके पास में मान लेते इसी को, चलो ठीक है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर सरल रेखा मेरे पास में गुजर चुकी है, इसको नाम दिया मैंने ए, इसी को नाम दिया बी, और ये क्या चुका मेरे पास में सी। अब यहाँ से जो भाग बन के आए मेरे पास में, इसको नाम दिया मैंने θ1 और ये आ चुका θ2। यहाँ से आपके पास में तो दो, एक मुख्य यानी एक शीर्ष बिंदु है और उसी की आपके पास में दो वाला भाग क्या है, भुजाएं, उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी कॉमन है। तो क्या है, इसको आप क्या लिख दोगे दोस्तों यहाँ पर कोण वाला भाग, तो कोण बी ओ सी, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे पास बराबर कोण ए ओ सी। तो दोनों जगह कोण आपके पास उभयनिष्ठ कोण दिख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ओसी वाला भाग दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या कहलाता है, आसन्न कोण। क्या होगा आपके पास में, आसन्न कोण। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नेक्स्ट आएगा लीनियर, लीनियर पेयर एंगल। यानी क्या होगा दोस्तों हमारे पास में रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर, तो दो आसन्न कोणों का योग कितना भाग बना दोगे आप, 180 डिग्री। तो आपके पास में रेखिक वाला भाग की बात हो जाएगी। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है और इस स्ट्रेट लाइन वाले भाग पर यहाँ पर मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है, और ये कितना होता है स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री होता है। और इस मुख्य बिंदु से मैंने एक लाइन सीधी खींच दी है, यहाँ से एक खींच दी है, इससे एक मिला खींच दी है इस वाले भाग पर। तो आपके पास में एक मुख्य बिंदु से कितने प्रकार से निकला, θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 इस आधार पर, लेकिन क्या है 180 डिग्री के उधर ही है। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यानी ये सभी हमारे पास में जितने भी भाग बनेंगे ये कहाँ तक जाएंगे हमारे पास में, लास्ट में निकल के तक 180 डिग्री के बराबर है। सभी को योग करो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है वर्टिकल एंगल। ठीक है, लास्ट हमारे पास में दोस्तों कोणों के बारे में एक और बचा है, त्रिभुज तो अभी हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो क्या है यहाँ पर दोस्तों, वर्टिकली, क्या है वर्टिकली अपोजिट। ठीक है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अपोजिट यानी क्या भाग आपके पास में बन जाएगा दोस्तों, विपरीत वाला भाग,
तो आपके पास में दो प्रतिच्छेदी, आपके पास में दो रेखाएं एक दूसरे को एक मुख्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती है, प्रतिच्छेदित होती है, जहां पर आपके पास में शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त हो जाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है दोस्तों कि आमने सामने के दोनों कोण एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अगर इसको नाम दिया मैंने दोस्तों यहाँ पर ए, यह आ चुका मेरे पास में बी, और इसी को नाम देता हूँ मैं सी, और एक आ जाएगा मेरे पास में डी। यहाँ से क्या होगा, अगर ये कोण मेरे पास बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर। अगर इधर का कोण बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा दोस्तों हमारे पास में बराबर। जैसे अगर देखा जाए कोण ए और डी उधर का लिया, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में कोण बी और डी। साथ ही साथ ऊपर वाला देखते हैं तो कोण ए और बी बराबर होगा क्या दोस्तों हमारे पास सी और डी। ठीक है, तो ये कोण बराबर, ये कोण, तो आमने सामने कोण बराबर होते तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोला गया है, दो संपूरक कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3 है, बड़ा कोण बताइए। नाम पे आपको अब फोकस करना है, जितना मैंने पढ़ा है त्रिभुज बचा, त्रिभुज इसके बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर हम पहले दोस्तों इसके बारे में कि रेखा और हमने एंगल कोण के बारे में देखा, उसका क्वेश्चन पहला आ चुका है। तो बड़ा कोण नाम है संपूरक, उनका अनुपात कितना दिया दोस्तों हमको, 2:3 दिया हुआ है। कुछ नहीं, इसका रेशियो आप बना दोगे, इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 होता है, 5 रेशियो। लेकिन नाम क्या है दोस्तों हमारे पास में संपूरक नाम है, क्या नाम आया है, संपूरक। और हम जानते हैं संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पर रख दोगे 180 डिग्री, तो एक रेशियो बनाओगे दोस्तों, यहाँ पर एक रेशियो बराबर, तो 5 से 180 को भाग दे दोगे तो 5 3 15, कितना बचा हमारे पास में यहाँ पर 3, यानी 5 6 30। तो कितना आ चुका है, एक रेशियो बराबर 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमको, बड़ा कोण, तो इसमें 2 और 3 में बड़ा कोण है तो 3 है, तो 3 गुणे 36 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। तो बड़ा कोण कितना आ चुका हमारा 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास में, दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:7 है, छोटा कोण बताइए। तो वही क्वेश्चन, वही भाग, सब कुछ बात की हुई। अनुपात क्या दिया आपको, यहाँ पर 7:5 दिया है, छोटे कोण की बात की हुई, तो क्या नाम है, संपूरक है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 7 आप कर दोगे तो 12 होता है। 12 रेशियो बराबर कितना, संपूरक में भी बोला कितना होता है, दो कोणों का योग 180। तो एक आपके पास में 12 है, एक रेशियो बना तो 12 से एक बार, 12 एकम 12, कितना बचा 6 12 5 60। तो एक आपके पास में एक कोण बराबर कितना है, 15 डिग्री है। तो ऐसे छोटा इसमें 5 और 7 में कोण 5 है, यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, 5 के यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5 छोटा वाले भाग की बात होगी, 15 5 कितना 75। तो आपके पास छोटा कोण कितना जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ त्रिभुज के बारे में देखेंगे, त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि आज हमने देखा है कौन सा रेखा क्या होती है, साथ ही साथ कोण क्या होता है, उसके बारे में पूरा मैंने डिटेल से बताया है। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।